ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध ईशानु कथा के अंतर्गत 31वां प्रकरण हमारा जो चंद्रवंश प्रकरण है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसमें चंद्रवंश प्रकरण में पहले 13वें अध्याय में हम लोगों ने निमि महाराज की कथा सुनी। अब 14वें अध्याय से यहाँ पर आरंभ हो रहा है चंद्रवंश का वर्णन। तो चंद्रवंश का वर्णन करते हुए परीक्षित जी को बताया पहले सुखदेव जी महाराज ने कि भगवान नारायण के नाभि कमल से पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे अत्रि। अत्रि जी जो हैं अपने गुणों में ब्रह्मा जी के समान थे। अत्रि जी के नेत्रों से जो अमृतमय चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। चंद्रमा ने जो है राजसूय यज्ञ किया तो घमंड बढ़ गया उसका, इसलिए उसने देवऋषि जो देवगुरु हैं बृहस्पति जी उनकी पत्नी का हरण कर लिया। और बृहस्पति जी ने जब याचना की पत्नी को लौटाने के लिए तो भी उन्होंने किसी प्रकार नहीं लौटाया, इसलिए देवताओं में और दैत्यों में एक संग्राम छिड़ गया। फिर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को जाकर बहुत डांटा और तब उसने लौटा दिया। जब तारा जो हैं ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्मा जी के पास आई तो पता लगा कि वो गर्भवती हैं, तो बड़ा संशय हुआ कि ये गर्भ किसका है, तारा जी बता के ही ना दें। फिर ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा एकांत में कि बताओ बेटी किसका गर्भ है ये। तब उन्होंने लजाकर बताया कि चंद्रमा का गर्भ है। अब ठीक है, चंद्रमा का गर्भ है तो जब समय के ऊपर जब बच्चा हुआ तो चंद्रमा और बृहस्पति, क्योंकि इतना सुंदर था कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही उसके लिए लालायित हो गए कि हमारा है, ये हमारा है। तब जो है चंद्रमा को ही वो बच्चा दिया गया और ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा बुध। बुध बड़ा सुंदर था, इसी के गर्भ से जो है पुरूरवा का जन्म हुआ था। क्योंकि बुध जो है एक बार जब इला बने, जो सुद्युम्न थे वो जब इला बन गए थे दोबारा से, तो उनसे इनको प्रेम हो गया था और उससे वहां पुरूरवा का जन्म हुआ था। उसका पहले यहाँ वर्णन किया। तो इंद्र की सभा में जब पुरूरवा का सौंदर्य का वर्णन सुना उर्वशी ने तो उनके प्रति आकृष्ट हो गई वो और वहां पर आई। पुरूरवा भी उसके प्रति आकृष्ट थे और कुछ शर्तें रखी उर्वशी ने कहा कि जो मेरे इन 2 भेड़ के बच्चे हैं तो धरोहर है मेरी, इनको रक्षा करेगा वो, नंबर 1। नंबर 2, मैं केवल घी से ही बनी हुई चीजें खाऊंगी और घी खाऊंगी, अथवा नंबर 3, मैथुन के अतिरिक्त मैं आपको किसी समय वस्त्रहीन नहीं देखूंगी। ये 3 कंडीशंस होंगी। इस प्रकार जो है पुरूरवा उनसे एग्री किया और फिर वो जो है सब जगह पर देवताओं की विहार स्थली में, नंदन इत्यादि में विहार करने लगे।
एक बार इंद्र ने देखा कि अरे उर्वशी तो यहाँ स्वर्ग में है नहीं, तो उसको बड़ा सूना लगा। उसने गंधर्वों से कहा कि जाकर उसको लेकर आओ। तो गंधर्व लोग जो हैं वो गए और वहां पर उन्होंने 2 जो भेड़ के बच्चे थे उनको चुरा लिया। इस प्रकार से 27वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए थे। अब 28वें श्लोक में कह रहे हैं, निशम्याक्रंदितम देवी पुत्रयोरनीयमानयो हस्तास्म्यहम कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना। यहां पर नियमानायो अर्थात ले जाए गए, जो उसके पुत्र के समान, पुत्र के समान जो भेड़ के बच्चे थे, वो आक्रांदितम उनका उच्च क्रंदन सुनकर, निशम्य माने सुनकर, वो जो देवी हैं, कौन, उर्वशी, वे बोली कि पुरूरवा से कि वीर मानिना अर्थात तुम अपने को बड़ा वीर मानते हो, तुम अपने को बड़ा वीर मानते हो, लेकिन तुम नपुंसक हो, नपुंसा कुनाथेन, और आप जो है रक्षा भी नहीं कर पाए, नाथ भी नहीं बन पाए, इन दोनों मेमनों को रक्षा भी नहीं कर पाए, इसलिए अहम आसमी, मैं मारी गई हूं। क्योंकि वो इन भेड़ के बच्चों से बड़ा प्रेम करती थी, अपने पुत्र के समान, उर्वशी। तो उसने बोला कि तुम तो बड़े कायर हो, नपुंसक हो, और मैंने तुमको अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई, क्योंकि तुम इनकी रक्षा नहीं कर पाए और अपने को बड़ा वीर मानते हो। ये रात का ही समय था, अंधकार में गए थे वो लोग, दीपावली की रात्रि थी। अब आगे 29वें श्लोक में कहते हैं, यद विश्रम्भादहम नष्टा हृतापत्या च दस्युभि यह शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवापुमान। यत विश्रम्भात जिसके विश्वास पर दस्युभि डाकुओं द्वारा, अपत्य माने मेरे पुत्रों के हरण होने से मैं नष्ट हो गई, अहम नष्टा, मैं नष्ट हो गई हूं, क्योंकि मैंने तुम पर विश्वास किया, तो इसलिए डाकुओं ने मेरे पुत्रों को हरण कर लिया, जो भेड़ के मेमने थे, इसलिए मैं ऐसा अनुभव करती हूं कि मैं नष्ट हो गई हूं। यह जो दिन में पुमान मर्द बनने वाला, ये नारी यथा जैसे नारी हो, संस्त्रस्त भयभीत होकर निशी शेत रात में सो रहा है। रात का समय था, पुरूरवा सो रहा था, तो वो उसके ऊपर व्यंग करती हुई कहती है, पुरूरवशी देखो तो सही, ये दिन जो है, ये दिन में मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डरकर सो जाता है। इस प्रकार से बड़े व्यंग्यात्मक शब्द जो है पुरूरवा के लिए उसने कहे, उर्वशी ने। इति वाक्सायकैर्विद्धः प्रतोत्रैर्व कुंजरः निशि निस्त्रिंशमादाय विवस्त्रोभ्यद्रवतृषा। पत्रोत्रयी का मतलब होता है अंकुश। जैसे अंकुश से, गुंजर माने हाथी, तो जैसे अंकुश से हाथी को मारा जाता है उसके समान। इति माने इस प्रकार, उसके वाग सायकई, वाग माने वाणी रूपी बाणों से बींधे जाने पर, निशी माने रात में ही, अत्यंत क्रोध के कारण, बड़ा क्रोध आया उसको, राजा को, विवस्त्र होता हुआ ही, क्योंकि रात का समय है, सो रहा है, तो विवस्त्रहीन ही वो निस्त्रिंशः तलवार लेकर, आदाय माने लेकर, अभ्यद्रवत उसके पीछे दौड़ पड़ा। जो लेकर जा रहे थे गंधर्व लोग, उनके पीछे दौड़ पड़ा वो, ये पुरूरवा जो है। तो जिस प्रकार की महावत अपने अंकुश से हाथी को मारता है, उसी प्रकार वो उर्वशी के जो वाणी थी उसके बाणों से दग्ध हो गया, विद्ध हो गया उसका हृदय। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा बात कह रही है ये स्त्री, और स्त्री के जो बाण होते हैं ऐसे ही होते हैं, वो अपने बाणों से प्रहार करती हैं। ये आगे बताएगी, वो उर्वशी बताएगी कि स्त्रियां किस प्रकार पढ़ती हैं, उनका चरित्र कैसा है, ये सारी की सारी बातें आगे बताई जाएंगी। तो इस प्रकार से उसको वो जो है पीछे उसके भागने लगा, गंधर्वों का पीछा करने के लिए। ते विसृज्यो नणौ तत्र व्यद्योतंत स्म विद्युतः आदाय मेषावान्यांतम नग्नमैक्षत सा पतिम। ते माने उन गंधर्वों ने उरणौ, जो उरणौ मतलब भेड़ के बच्चे थे 2, उन दोनों बच्चों को तत्र विसृज्य, वो डर गए गंधर्व और उन्होंने वहीं छोड़कर, विद्युत है बिजली को, व्यद्योतंत स्म प्रकाशित करने लगे, क्योंकि वो तो गंधर्व हैं, तो गंधर्व लोग जो हैं वो, उनका तो प्रकाशमान शरीर होता ही है,
तो इसलिए गंधर्वगण जो है बिजली के समान प्रकाशमान हो गए। तो उससे क्या हुआ कि उसका जो घर था वो प्रकाशमान हो गया। पुरूरवा जहां पर जब लौट के लाया उसको, तो सा माने उस उर्वशी ने मेषा आदाय भेड़ों को तो ले लिया, और आयांतम पतिम अपने आते हुए पति को जब देखा तो वो नग्नम अक्षत, वो नग्न था। जब वो लौटकर आया तो ये सब चाल थी एक्चुअली। ऐसा लगता है कि उर्वशी जानबूझकर उन दोनों मेमनों को लाई थी अपना एक रास्ता क्लियर करने के लिए। जब मुझे लौटना होगा स्वर्ग में तो मैं लौट सकती हूं इनकी सहायता से, इसीलिए उसने इस प्रकार की शर्तें रखी थी। और ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें प्लान्ड थी, क्योंकि गंधर्व लोगों ने वहां पर अपना शरीर को प्रकाशमान किया। क्या जरूरत थी उनको प्रकाशमान करने की? उनको मालूम था कि उर्वशी ने इस प्रकार की शर्तें लगा रखी हैं, इसीलिए तो उन्होंने डायरेक्ट उर्वशी से नहीं कहा कि तुम चलो, बल्कि इस प्रकार से करा कि राजा जो है उसकी शर्तों को तोड़ने पर विवश हो जाए। रात के समय वो आए अंधकार में बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, मेमनों को लेकर गए, उर्वशी को नहीं लेकर गए। नंबर 3, प्रकाशमान कर दिया शरीर को उन्होंने अपने, जिससे कि राजा जो है उसको देख ले वो। तो दोनों बातें हो गई। अब जो 3 शर्तें थी उसमें से 2 बातें तो लगभग नष्ट ही हो गई। एक बात जो है वो आधी है रही, क्योंकि वो ले आया था वापस लौट आकर उनको, इसलिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल ही 3 शर्तों में से जो है विपरीत हो गई। अब 32वें श्लोक में कह रहे हैं, एलोपि शयने जायाम अपश्यन विमना इव तच्चित्तो विह्वल शोचन बभ्रामोन्मत्तवन महीम। यहां पर बता रहे हैं एला जो इला नंदन है, अर्थात पुरूरवा के लिए कह रहे हैं कि पुरूरवा ने भी जायाम शयने पत्नी को शयनागार में अपश्यन न देखकर और विमना इव अनमना सा होकर शोचन माने शोक से विह्वल हो गया। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी वहां नहीं है, क्योंकि वो तो उसे उसी समय छोड़कर चली गई बिना उससे कहे ही कि मैं छोड़कर जा रही हूं। उसका तो ये शर्त थी कि यदि मैंने आपको किसी समय में विवस्त्र देखा तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो अपनी शर्त को पूरा ना होते देख और वो उर्वशी जो है वहां से चली गई। अब जब पुरूरवा लौट कर आया तो शयनागार में उसने देखा कि वो तो है ही नहीं, बड़ा अनमना हो गया और शोक से विवल होकर तच्चित्त उसी में आसक्त चित्त होकर उन्मत्तवत पागल के समान महीम बभ्राम पृथ्वी पर घूमने लगा। स्त्री में आसक्ति का जो परिणाम है यहां पर दिखा रहे हैं। पहले भी 1-2 जगह पर इस तरह की जो है चर्चाएं यहां पर आ गई हैं इसके अंदर, भागवत के अंदर हम पहले भी श्रवण कराए हैं इस प्रकार से। तो जो पुरंजन उपाख्यान था उसके अंदर भी हमने कुछ इस प्रकार से श्रवण किया था 4थे अध्याय में। तो ये उन्मत्त सा वहां पर घूमने लगा इधर उधर, पागल सा हो गया पत्नी के बिना। अब वो पत्नी क्या थी? वो तो शर्तों के ऊपर पत्नी थी, वो तो अप्सरा है, वो किसी की पत्नी थोड़ी हो सकती थी। 33 सताम वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्याम च तत्सखी पंच प्रहष्टवदना प्राह सूक्तम पुरूरवा स कुरुक्षेत्रे, उसने कुरुक्षेत्र में सरस्वत्याम सरस्वती नदी के किनारे प्रहष्ट वदना जो प्रसन्न मुखी थी, तत् माने उसकी 5 सखी 5 सखियों को और ताम वीक्ष उसको भी देखा और पुरूरवा सूक्तम आह प्रहा, पुरूरवा ने ये बात कही बड़ी मीठी वाणी में। तो एक दिन जब वो घूम रहा था पृथ्वी के ऊपर ढूंढते ढूंढते उसको कुरुक्षेत्र में उसने सरस्वती नदी के किनारे पर उसे देखा और उसकी 5 सखियां भी थी वहां पर। तब उसने ये बात कही, अहो जाए तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि माम त्वमद्याप्य निर्वृत्य वचांसी कृणवावहै। अरे प्रिय, अहो जाए, हे मेरी जाया, अरे प्रिय जरा ठहर जाओ। अद्य अपि, आज भी, घोर इस दुख में, माम माने मुझे, त्वम माने तुम, अनिर्वृत्य आनंदित किए बिना, त्यक्तुम न अर्हसि तुम्हें त्याग कर नहीं जाना चाहिए। मेरी बात मान लो, तुम बड़ी क्रूर हो रही हो, लेकिन आज तुम मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, इसलिए क्षण भर ठहरो। आवही माने हम दोनों, वचांसी कृणव, आओ मेरे पास और हम लोग थोड़ी देर कुछ बातें तो कर लें। इस प्रकार से उससे अनुनय विनय कर रहा है कि जब तुमने सोच ही लिया है कि तुम्हें जाना है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम मुझसे कुछ बातें तो कर लो।
मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें सुखी नहीं बना पाया, तो ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त भी नहीं मान पाया, वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन आओ कुछ क्षण बातें कर लें। 35वां श्लोक में कह रहे हैं, सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवी दूरम हृतस्त्वया खाद्यन्त्येनं व्रका गृधास त्वत्प्रसादस्य नास्पदम। हे देवी, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, दूरम हृत जो ये छोड़ा गया है, अयम सुदेह मेरी सुंदर देह, तो तुमने मेरी इस देह को अब दूर फेंक दिया है, और अब ये देह जो है अत्र पतति यहीं पर ही गिर जाएगा, मेरा शरीर यहीं पर ही नष्ट हो जाएगा। और क्या होगा फिर? एनम माने इसे, व्रका, व्रका मतलब भेड़िए, और गृधा माने गीध, खादंती खा लेंगे। त्वत्प्रसादस्य आस्पदम न, तुम्हारी कृपा का ये पात्र नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये तुम्हारी कृपा का पात्र नहीं है, इसलिए इसको भेड़िए और गीध खा लेंगे, ये यहीं पर ही गिर जाएगा। इस प्रकार से पुरूरवा ने अपने मन की बात कही। अब आगे 36वें श्लोक से उर्वशी कहेगी। उर्वश्युवाच मामृथा पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वाद्युर्वृकाय मे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा। अब उर्वशी जी पुरूरवा से कह रही हैं, मृथा मां, अर्थात तुम व्यर्थ में मरो मत। तुम कह रहे हो ना कि ये तुम्हारा शरीर भेड़िए और गीध खा जाएंगे, तो तुम मरो मत। क्यों नहीं मरो तुम? पुरुषो असि त्वम, क्योंकि तुम पुरुष हो, तुम मर क्यों रहे हो? और इमा व्रका तू, ये जो भेड़िए हैं ये तुम्हें कहीं सचमुच ना खा जाएं। मां स्म, मां माने नहीं, अद्यु माने आज, स्म ना खा जाएं, वृका, वृका माने ये भेड़िए, इमा इमे, तो ये भेड़िए तुमको खा ना जाएं आज। फिर आगे कह रही हैं, क्वापि सख्यम न वै स्त्रीणाम, स्त्रीणाम अर्थात स्त्रियों की, क्वापि कहीं भी, वही माने निश्चित रूप से, न सख्यम मित्रता नहीं होती, स्त्रियां किसी से भी मित्रता नहीं करती हैं। और वृकाणाम हृदयम यथा, उनका हृदय कैसा होता है? वृकाणाम, भेड़ियों के समान। तो भेड़ियों के समान इनका हृदय अत्यंत क्रूर होता है। स्त्री और भेड़िए का हृदय एक सा ही होता है, ये कह रही हैं उर्वशी जी। यहां पर जो है बता रही हैं कि जैसे इसलिए तुमको स्त्री से मित्रता करने का कोई लाभ नहीं है। तुम जो इतने गंभीर बन रहे हो, अपने प्राणों को छोड़ना चाह रहे हो, अधीर हो रहे हो, ये ऐसे मत करो तुम, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। चाणक्य पंडित ने कहा है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च, अर्थात किसी भी स्त्री और राजनीतिज्ञ पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि ये दोनों ही समय पड़ने पर बदल जाएंगे। लेकिन और यहां पर जो स्त्री है वो उर्वशी जो है स्वयं स्त्री है और वो स्त्री स्वभाव को जानती है, तो यदि वो नहीं जानती तो स्त्रियों के स्वभाव को इस प्रकार से नहीं बताती कि वो भेड़िए की तरह क्रूर होता है। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, उसी को इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं ये उनका शिकार बन जाता है। तो यदि इंद्रियों को वश में कर लेता है तो इस प्रकार की स्त्रियों का जो है शिकार नहीं बन सकता किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि यदि स्त्री, किसी की स्त्री भी यदि इस प्रकार की है जो अत्यंत धूर्त है और अपना जो है निष्ठा को बदलने वाली है, तो उसको घर भी छोड़ना चाहिए। जैसे बताया है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम यथा गृहम, अर्थात जिसकी माता घर में नहीं है और उसकी भार्या, जिसकी पत्नी भी अप्रियवादिनी है, हमेशा ही उसको क्रूर शब्दों से आतंकित करती रहती है, अरण्यम तेन गंतव्यम, उसके लिए वन में ही जाना जो है ठीक है, उसी का वो गंतव्य मतलब जाना ही चाहिए उसको। क्यों? यथा अरण्यम यथा गृहम, क्योंकि जैसे अरण्य है वैसे घर है उसके लिए। लेकिन यदि स्त्री जो है भक्त है तो इसके लिए इस प्रकार से नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्त्री पत्नी का सहयोग कर रही है, भजन करती है, तो वो तो घर ही धन्य बताया गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है
तब घर को बताया है कि वो अंधकूप के समान है। इस प्रकार से 37वें श्लोक में कह रही हैं, स्त्रियो हि करुणा क्रूरा दुर्मर्षः प्रिय साहसः घ्नन्त्यल्पार्थेऽपि विश्रब्धम् पतिम् भ्रातरम् अप्युत। यहाँ पर स्त्रियों के स्वभाव के विषय में ही और कुछ आगे कह रही हैं। यद्यपि ये सारी बातें जो हैं सुनने योग्य नहीं हैं स्त्रियों के लिए, लेकिन हर एक प्रकार की स्त्री के लिए नहीं कह रही है। जो व्यभिचारिणी स्त्री है उसी के लिए ऐसा कहा जा रहा है। ही स्त्री जो स्त्री, क्योंकि स्त्रियां क्या होती है, अकरुणा, उनके अंदर करुणा होती ही नहीं है, वो अत्यंत निर्दयी होती है, निष्ठुर होती हैं, क्रूर होती हैं और अत्यंत दुर्मर्षा से असहनशील। स्त्रियां इस प्रकार की जो होती हैं वो असहनशील हैं और प्रिय साहस का काम भी पसंद करने वाली हैं। अत्यंत साहस के काम कर बैठती हैं कभी कभी अपने सुख के लिए, अपनी प्रिय के लिए। अल्पर्थे, थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने भी वे क्या करती हैं, विश्रब्धम, विश्वास करने वाले जो उनके पति हैं अथवा उनका भाई है उसको भी अपिघ्नन्ति, उसको भी मार डालती हैं। तो थोड़े से विश्वास के लिए, जो थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने पति को और भाई को विश्वास दिलाएगी किसी प्रकार से और उनको भी जो है मार सकती है। इस प्रकार से जो व्यभिचारिणी स्त्री है उसके लिए यहां पर विशेष रूप से बताई गई है ये बात। साधारण स्त्रियों के लिए इस तरह की बातें नहीं है, जबकि साधारण स्त्री के लिए तो कहा गया है कि वो अपने पति के लिए जो सहायक है वो बहुत सहनशील होती है। स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि स्त्रियां बहुत सहनशील होती हैं, इस पुरुष के अंदर इतनी सहनशीलता होती नहीं है। अब क्योंकि उर्वशी के ऊपर अत्यधिक आसक्त था, उर्वशी के ऊपर पुरूरवा अत्यंत आसक्त था, तो और उर्वशी को उसको कोई अधिक प्रेम नहीं था, क्योंकि उर्वशी तो उसके केवल सौंदर्य को देखकर ही मोहित होकर ही वहां पर आई थी, उसे कोई प्रेम नहीं था उससे। लेकिन पुरूरवा पत्नी भक्त हो चुका था, तो इसलिए स्त्री उर्वशी ने उसको स्पष्ट रूप से बताया कि स्त्रियों की जो व्यभिचारिणी स्त्री हैं, जो केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही पति का संग करती हैं या अपने उसका प्रेमी का संग करती हैं, वो इस प्रकार की होती हैं। तो यदि वो उसकी प्रकृति इस प्रकार की है स्त्री की, थोड़े से अपराध पर भी वो बड़ा बड़ा स्टेप ले सकती है इस प्रकार से। आगे 38वें श्लोक में कह रहे हैं, विधायालि कविश्रम्भम येषु त्यक्त सौहृदा नवम नवम अभिप्स्यन्तः पुंश्चल्य स्वैरवृत्तय। 38वां श्लोक है, इसमें कह रहे हैं अलीक माने झूठे, तो विश्रम माने विश्वास, तो झूठे विश्वास जो हैं उनको अज्ञ लोगों को देकर, जो मूर्ख हैं, जो अत्यंत आसक्त हैं, उनको झूठे विश्वास देकर उनको, और ऐसी स्वैरवृत्तय जो स्वेच्छाचारिणी स्त्रियां हैं, तो भोले भाले जो लोग हैं, अज्ञ हैं, उनको झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर, और जो स्वेच्छाचारिणी स्त्रियां हैं वो वे पुंश्चल्य जो उल्टा स्त्रियां हैं, त्यक्त सौहृदा अपने सौहार्द भाव को भी त्याग देती हैं, क्योंकि उनके अंदर हृदय में तो कोई सौहार्द है नहीं, कोई हित की भावना है नहीं। तो इस प्रकार से वो नवम नवम अभिप्स्यन्तः नए नए पुरुष को जो है चाहती हैं। बिना सौहार्द की ऐसी स्त्रियां कई सारी यहां पर स्त्रियों के लिए बताया है, जो स्वेच्छाचारिणी हैं, जो पुंश्चली अर्थात उल्टा हैं, जिन्होंने सौहार्द को त्याग दिया है, वही इस प्रकार का नए नए पुरुष को त्यागने के लिए जो सीधे साधे भोले वाले अज्ञ पुरुष हैं उनको झूठा विश्वास दिलाकर इस प्रकार से उनको वहां पर वो फंसा लेती है। 39 श्लोक में कह रहे हैं, संवत्सरान्ते हि भावेन एक रात्रम महेश्वरः रंस्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्ति अपराणि भो। भो माने हे ईश्वर अर्थात हे समर्थ राजन, भमान आप संवत्सर अंते एक वर्ष बीतने पर एक रात्रम एक रात्रि के लिए मया मेरे साथ वत्ससी माने रहोगे, मेरे साथ आप एक रात तक जो है वास कर सकते हो, वत्सी। और ते माने आपके अपराणी दूसरी भी अपत्यानी संतानें होंगी। तो यदि आप चाहते हो कि हम दोनों के बच्चे हों, संतान हो, तो इसलिए आप मेरे ऊपर अनुरक्त हो, क्योंकि पुरूरवा जो है उसके ऊपर अनुरक्त था, उसके कई कारण थे। वो तो संतान भी चाहता था क्योंकि वो राजा है,
तो इसलिए उसने इस प्रकार एग्री किया कि केवल एक रात जो है हर वर्ष के अंत में मैं आपसे मिलूंगी और आपकी पत्नी बनूंगी, इसलिए आपको फिर संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। 40वें श्लोक में बोलते हैं, अंतरवत्निमु प्रालक्ष्य देवीं से प्रययो पुरीं पुनस्तत्र गतोब्दान्ते उर्वशीं वीर मातरम। वह जो देवी थी इस प्रकार से को उर्वशी को अंतर्वर्तनी गर्भवती उपालक्ष्य मैंने जानकर पुरम प्रययु, पुरूरवा जो है अपने महल में वापस आ गया। ये जानकर कि पुरूरवा ये जो है उर्वशी गर्भवती हो गई है। फिर पुनः तत्र अब्दान्ते, फिर 1 वर्ष बीतने पर वहां गया और वीर मातरम उर्वशी, वीर माता उर्वशी को आगे 41वें श्लोक में कह रहे हैं, उपलभ्य मुदा युक्त समुवास तत्तया निशाम अथैनम उर्वशी प्राह कृपणम विरहातुरम। तो फिर वीर माता उर्वशी जो है उनको पाकर, उपलब्ध माने पाकर, मुदाम युक्त आनंद पूर्वक, तया निशाम उनके साथ रात में, सम उवास भली प्रकार रहा, अथ एनम इस प्रकार, विरह आतुरम विरह व्याकुल और कृपण से हुए उसने उर्वशी प्रहा, उर्वशी से ये कहा। तो जैसे उर्वशी ने कहा था उस समय तो वो चला गया, उसके बाद फिर 1 वर्ष बाद दोबारा उससे मिला। अब उर्वशी ने उससे क्या कहा यहां पर 42वें श्लोक में बता रहे हैं, गंधर्वानुपधावे मांस तुभ्यं दास्यन्ति मामिति तस्य संस्तुवत्तस्तुष्टा अग्निस्थालीं ददुर्नृप उर्वशीं मन्यमानस्तां सो अबुध्यच्चरन् वने। उर्वशी उनसे कह रही है, हे नृप अर्थात हे राजन, इन गंधर्वों की स्तुति करो, उपधामनी स्तुति करो। माम तुभ्यम, ये मुझको तुम्हें दास्यंती माने दे देंगे। कह रही है कि मैं तो अब गंधर्वों के नियंत्रण में हूं, तो आप इनकी स्तुति करो, इनको मना लो, तो ये मुझे आपको दे देंगे। इति इस प्रकार उसके कहने पर स्तुवतः स्तुति करते हुए तस्य तुष्टा उस पर प्रसन्न होकर उनको अग्नि स्थालीम ददुहु, उन्होंने अर्थात गंधर्वों ने अग्नि स्थाली दे दी। उन्होंने जब गंधर्व प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उर्वशी की तरह एक और कन्या थी, उसका नाम था अग्निस्थाली, तो अग्निस्थाली दे दी। अब ताम उर्वशी मन्यमान है, उसी को राजा जो पुरूरवा था उसने उसी को जो है उर्वशी मान लिया कि वो उर्वशी ही है, बिल्कुल उर्वशी की तरह ही थी वो। इस प्रकार वो वने चरण, वन में घूमता रहा उसके साथ, और अबुध्यत, लेकिन बाद में उसको होश आया, बाद में उसको समझ में आया कि ये उर्वशी नहीं है अपितु अग्निस्थाली है। तो उस समय तो उसको पहचान नहीं हुई अग्निस्थाली की। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि पुरूरवा क्योंकि अत्यंत कामी पुरुष था, तो इसलिए उसने अग्निस्थाली को प्राप्त करते ही उसके साथ संग किया, और संग करते ही उसको पता लग गया कि वो उर्वशी नहीं है अपितु अग्निस्थाली है। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्त्री के ऊपर आसक्त होता है तो संग के समय में जो उसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं उस समय वो जान लेता है कि वो वही है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो पुरूरवा है वो जान गया कि उर्वशी नहीं है, अग्निस्थाली है। अब 43वें श्लोक में बोलते हैं, स्थालीम्यस्य वने गत्वा ग्रहानाध्यायतो निशि त्रेतायाम संप्रवर्तायाम मनसी त्र्यवर्तत। जब उसको ये पता लग गया कि स्थाली ने उर्वशी नहीं है, तो स्थालीम वने न्यस्य, उसने स्थाली को उस वन में ही छोड़ दिया, और उस रात में ग्रहान गत्वा, अपने घर पर जाकर आध्यायतः उर्वशी का उसने ध्यान किया, आध्यायत अच्छी प्रकार से। और त्रेतायाम, जो त्रेता रूप जो है संप्रवर्तायाम, ठीक प्रारंभ होने से मनसी त्रयी अवर्तत, उसके मन में वेद त्रयी का आविर्भाव हो गया। देखिए ध्यान तो कर रहा है वो उर्वशी का, और ध्यान करते करते ही त्रेता युग आरंभ हो गया। त्रेता युग इस समय सतयुग चल रहा था, सतयुग का अंत ही था, तो उसी समय जब वो ध्यान कर रहा था तो त्रेता युग आ गया। अब त्रेता युग जब आ गया तो त्रेता का जो धर्म है त्रेता युग का, वो है यज्ञ। त्रेतायाम यजतो मखई ध्याय, और जो
सतयुग का धर्म है वो है ध्यान। तो त्रेतायाम यजतो मखई अर्थात यज्ञ, मखई माने यज्ञ। तो जो यज्ञ के अंदर सारे सिद्धांत हैं और वो कहां पर वर्णित है उनका वेदत्रयी में, अर्थात जो 3 वेद हैं हमारे, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इन तीनों के अंदर वो सारे सिद्धांत जो हैं वर्णन किए गए हैं। तो वो सारे के सारे सिद्धांत उसके हृदय के अंदर स्फुरित हो गए, प्रकट हो गए, जिससे कि वो यज्ञ कर सके। तो त्रेता के अंदर यही एक जो है पुरूरवा जब उर्वशी के ध्यान में मग्न था तभी ऐसा हुआ, उसके हृदय में यज्ञ का जो सिद्धांत थे वो सारे उदय हो गए। क्योंकि इंद्रिय भोग के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो यज्ञ होता है, कर्मकांडीय यज्ञ। इसीलिए क्योंकि अब उसने अपनी विषय वासनाओं को पूरा करने के लिए यज्ञ करने के लिए निश्चय किया, क्योंकि यज्ञ सारे सिद्धांत उसको आ गए, समझ में आ गए। अब 44वें श्लोक में कहते हैं, स्थाली गतम स्थाली स्थानम गतो अश्वत्थम शमी गर्भम विलक्ष्य सह तेन द्वेअर्णी कृत्वा उर्वशी लोक काम्यया उर्वशी मंत्र तो ध्यायन् धरारणि मुत्तराम आत्मानम उभयोर मध्ये यत्तत् प्रजननम प्रभु। अब वो यज्ञ करने के लिए तत्पर हो गया कि किस प्रकार से वो दोबारा से उसको प्राप्त करे, उर्वशी को। तो कह रहे हैं स्थालीम स्थानम गतः, स्थाली के स्थान पर जाकर जहां पर उसने स्थाली को छोड़ा था वहीं पर। सौ माने उसने शमी वृक्ष के भीतर जो एक पीपल था, अश्वत्थ माने पीपल उगा हुआ देखकर, विलक्ष्य देखकर, तेन उससे उसने द्वे माने दो अरणी जो हैं उनके बनाई, कृत्वा उसकी लकड़ी से, पीपल की लकड़ी से उसने पीपल के तने से उसने 2 लकड़ियां निकाली और फिर उर्वशी लोक काम्यया, उर्वशी का लोक पाने की इच्छा की कि मुझको उर्वशी जहां पर रहती है वही मिल जाए जगह मरने के बाद। क्योंकि यज्ञ के बाद हमको परलोक जाते हैं, तो उर्वशी का लोक प्राप्त करने के लिए उसने 2 अरण्या निकाली कि अब इन अरण्यों के प्रयोग से मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ करके मैं उर्वशी के लोक को प्राप्त करूंगा। फिर 45वें श्लोक में कह रहे हैं, अधर अरणी, नीचे की जो अरणी को उसने उर्वशी बना लिया, नीचे की अरणी को उर्वशी मान लिया, और उत्तराम मतलब ऊपर की जो अरणी थी उसको अपना स्वरूप आत्मानम बना लिया। इस प्रकार से ध्यान करने के लिए, और यत मध्य जो बीच का स्थान था दोनों अरण्यों के, तत्प्रजननम उससे उन उर्वशी और अपने द्वारा जो उत्पन्न होने वाला एक पुत्र है उसके रूप में मान लिया। मंत्रतः प्रभु, इस प्रकार मंत्र पूर्वक उसने जो है अरणी का मंथन किया। वो समर्थ है, पुरूरवा सब जानकार है, यज्ञ के सारे सिद्धांत उसको प्रकट हो गए, किस प्रकार यज्ञ करके अपनी अभिलाषाओं को पूरा किया जा सकता है। तो यज्ञ के लिए जो वैदिक अग्नि होती है वो सामान्य दियासलाई से नहीं जलती है, बल्कि वो वैदिक यज्ञ अग्नि की जो अरणी होती है उनसे जलाया जाता है। इसमें क्या होता है, अग्नि के 2 खंड होते हैं जिन्हें तीसरे खंड में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसा कहा गया है वैदिक अग्नि के लिए जलाने के लिए। और जब ऐसी अग्नि की आवश्यकता जब होती है तभी यज्ञ सफल होता है और यज्ञकर्ता की कामना भी पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार उस उर्वशी के लोक में जाने के लिए पुरुवा ने यज्ञ की प्रक्रिया को सहारा लिया। नीचे के अरणी को उर्वशी मान लिया, बीच में अपना पुत्र और नीचे अपने को मान लिया। इस प्रकार से उसने उद्धृत किया। उर्वश्याम उर्सी पुररवा, तो क्योंकि पुरुरवा उर्वशी के गर्भ से एक संतान चाहता था, उसका अर्थ यही था कि उनके संतान उत्पन्न हो। अब वो जब यज्ञ कर रहा था तो उसके हृदय के अंदर कोई भगवान का ध्यान नहीं था, बल्कि उर्वशी का ध्यान करते हुए ही वो यज्ञ कर रहा था। तस्य निर्मंथना जात वेदा विभावसौ त्रय्या च विद्या राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिवृतः। तस्य निर्मंथात, उसके मंथन करने से जो उत्पन्न हुई जात वेदा नामक अग्नि का नाम है जात वेदा। तो उस राजा ने फिर त्रय विद्या के द्वारा, अर्थात वेदों के जो मंत्र हैं उनके द्वारा, त्रिव्रत 3 प्रकार की जो अग्नि है उसको पुत्र बनाकर स्वीकार किया। 3 प्रकार की अग्नि होती है, आवाहनीय, ग्रहस्पत्य और दक्षिणा। पुत्र की प्राप्ति 3 प्रकार से बताई गई है। एक तो मनुष्य अपनी वीर्य के द्वारा पुत्र प्राप्त करता है, दूसरा दीक्षा के द्वारा, जब सावित्री दीक्षा दी जाती है तब भी जो शिष्य होता है उसको भी पुत्र कहा जाता है,
गुरु जो प्राप्त करता है, अथवा यज्ञ की जो अग्नि है उसके द्वारा भी पुत्र या शिष्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार पुरूरवा ने अग्नियों के मंथन से अग्नि उत्पन्न की तो अग्नि ही उसका पुत्र बन गई। तो 3 प्रकार की जो अग्नियां बताई हैं, तो इनसे जो है उसने उसको पुत्र के रूप में स्वीकार किया। 3 प्रकार की अग्नियों को, आवाहनीय, गृहस्पत्य और दक्षिणा। तेना यजत यज्ञेशम भमंतम अधोक्षजम उर्वशी लोकम अन्विच्छन सर्वदेवमयम हरिम। तेन माने उसके द्वारा उर्वशी के लोक को अन्विच्छन माने पाने की कामना से यज्ञेशम भगवंतम, जो यज्ञेश भगवान है वो ऐसे ऋषिकेश सर्वदेवमय भगवान, उनकी हरिम अजयत, उनकी उसने अब उपासना की। अब 48वें श्लोक में कह रहे हैं, एक एव पुरा वेद प्रणवः सर्ववाग्मय देवो नारायणो नान्य एको अग्निवर्ण एव च। कह रहे हैं पुरा माने इससे पूर्व, अर्थात सतयुग में। अभी तो त्रेतायुग आरंभ हो गया, क्योंकि इसने जो यज्ञ किया है वो त्रेतायुग में किया है। तो इससे पूर्व सतयुग के समय की बात बता रहे हैं। सर्ववाग्मय, वाग्मय होता है वाणी, तो सर्ववाणीमय जो प्रणव है वही एक एव वेद, वही एकमात्र वेद था। वेद नहीं था उस समय, सतयुग के समय में जो ओंकार है उसी को वेद कहा जाता था। और नारायण देव, एकमात्र नारायण ही सबके आराध्य थे, देवता एकमात्र नारायण ही थे और कोई नहीं था। और अन्य न अग्नि ही, और अग्नि भी 3 नहीं थी, केवल एक थी। जैसे अभी तो यहां पर 3 अग्नियां हो गई, 3 अग्नियों के यहां पर नाम भी बता दिए, आहवनीय, गृहस्पत्य और दक्षिणाग्नि। तो इन तीनों को जो उसने पुत्र रूप में स्वीकार किया था, एक ही अग्नि को, ये त्रेता युग में हुआ, लेकिन सतयुग में एक ही अग्नि हुआ करती थी। और इसके अलावा कह रहे वर्ण एव एक, और वर्ण भी एक ही था उस समय में, सतयुग के समय। उस वर्ण का नाम था हंस। ये पहले दूसरे स्कंद में आया है, दूसरे स्कंद में हंस नाम से हम लोगों ने वहां पर श्रवण किया था, इसको ध्यान आ रहा है उसमें। तो एक ही वर्ण था समाज में, अर्थात एक ही मंत्र ओम, एक ही मंत्र था, एक ही देवता थे नारायण, एक ही अग्नि थी और एक ही वर्ण था। ये चारों एक ही थे सतयुग के समय में। अब अंतिम श्लोक है 49, उसमें कह रहे हैं पुरुर्वस एवासी त्रयी त्रेता मुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकम गांधर्वमेवान। हे राजन, पुरुवस एव, पुरुर्वा से ही, जो पुरुर्वा से प्रारंभ करके त्रेता मुखे, त्रेता युग के आरंभ से त्रयी आसीत, जो वेद त्रयी है, ये विद्या प्रारंभ हुई। वेद तो नित्य हैं, वे पहले भी पूरे थे, लेकिन सतयुग के जो तपस्वी राजा थे, जो पुरुष थे, वो सभी केवल प्रणय का उपयोग करते थे। इस प्रकार का जो कर्मकांडीय विधान है वेदत्रयी में, उसको नहीं करते थे किसी भी कामना को पूरा करने के लिए। तो इसलिए, लेकिन त्रेता के आरंभ में ही ये जो 3 जिसके खंड हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, इस प्रकार से जो वेदत्रयी है, इसका उपयोग आरंभ हुआ पुरुरवा के समय से ही, यही वहां पर कहा जा रहा है। और राजा अग्निना प्रजया, और राजा ने अग्निना प्रजया, अपनी अग्नि रूपी पुत्रों के द्वारा, संतान के द्वारा उसको स्वीकार करके गांधर्वम लोकम एवान, गंधर्व लोक को प्राप्त किया। वही वो चाहता था कि जहां पर ये गई है उर्वशी, क्योंकि उर्वशी जो गंधर्व लोक में रहती थी, तो इसलिए उस प्रकार से उसने उसको प्राप्त किया। तो सतयुग में जो है लोगों को मालूम था सब कि केवल एक नारायण की ओम से पूजा करने से ही सारी जीवन की आवश्यकता पूरी हो सकती है इस समय, क्योंकि एक ही ओंकार था उस समय। इस प्रकार वो जो है याज्ञिक अग्नियों को ही अपना पुत्र मानने वाला पुरुरवा अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो गंधर्व लोक में चला गया। तो ये जो कर्मकांड शुरू हुआ है, ये पुरुरवा से हुआ है और त्रेता युग के आरंभ से ही हुआ है। उससे पहले कोई कर्मकांड नहीं होता था। कर्मकांड का मतलब है सकाम कर्म, अर्थात अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो स्वयंभू मनवंतर में प्रारंभ में ही, स्वयंभू मनवंतर में जो सबसे पहला कल्प रहा होगा, पहला दिन जो रहा होगा, उसके अंदर ही जब त्रेता युग आया होगा, तो उसके अंदर ये वाला काम शुरू किया गया था पहले प्रियव्रत महाराज के द्वारा। इससे पहले प्रियव्रत ने भी यज्ञ किए हैं। तो ये तो अभी वैवस्वत मनवंतर की कथा चल रही है, 7वें मनवंतर की। लेकिन इससे पहले स्वयंभू मनवंतर में
त्रेता युग के अंदर प्रियव्रत महाराज ने कर्मकांड को प्रारंभ किया था। इस प्रकार से आज हम लोग ये 14वां अध्याय पूरा किए। अगले सत्र में हम 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर परशुराम जी का चरित्र जो है वो बताया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।